So we started with journal and now we are going to continue with it. So of lately we did entries for introduction of capital, goods purchased, goods sold. ठीक है, goods sold आगे कंटिन्यू करते हैं आज. Today the date is 24th April 20. Treatment of sales. First point. Sold goods for cash 80,000. यहीं पे एंट्री कर रही हूँ. Cash is coming in, cash account debited, goods are going out to sales account 80,000. और एंट्री की नरेशन होती है जो इसके नीचे लिखी जाती है, being goods sold. Sold goods, मॉडल रूल लगाते हुए इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड. Sold goods for cash 30,000 and by check 50,000. Cash is coming in, cash account debited. A check is coming in, bank account debited to sales account. Sold goods for cash 30,000, by check 50,000. टोटल कितने की सेल्स हो गई? 80,000. कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. सोल्ड गुड्स टू राघव ऑन क्रेडिट. राघव को माल बेचा क्रेडिट पे, पैसे तो अंदर नहीं आए. राघव बिकम्स माई डेटर, डेटर मेरी एसेट, एसेट हमेशा डेबिट. सो राघव डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 40,000. राघव डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 40,000. ठीक है. सोल्ड गुड्स टू सक्षम फॉर कैश. तो यहाँ पे पता चल गया राघव डेटर है इसलिए डेबिट होगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, एंड सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा. सोल्ड गुड्स टू सक्षम फॉर कैश, तो सक्षम डेबिट तो होगा ही नहीं क्योंकि उसको कैश पे बेचे 1 लाख की. कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. चाहे नाम भी दे दिया बट साथ में उन्होंने क्या कर दिया, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश. दैट वुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. Fifth, sold goods to मुकेश. सिर्फ नाम बता दिया, ये नहीं बताया कैश है या क्रेडिट है. सोल्ड गुड्स टू मुकेश 2 लाख. तो वी विल एज्यूम क्रेडिट. बताया था ना आपको, अगर कुछ नहीं बताया हो तो हम क्या मानते हैं, क्रेडिट. मुकेश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2 lakh. If nothing is mentioned, transaction is credit transaction. Transaction is credit transaction. Is it clear? Is it clear? चलो इसी में आगे करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न. ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न. When goods are returned by the customer for being defective,
गुड्स वापस आ गए। क्यों वापस आ गए? क्योंकि वो डिफेक्टिव थे। इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। Another name, return inward. Write down, return inward. When goods are returned for being defective, it is called sales return. Question: sold goods to Namisha for 80,000. क्या एंट्री होनी चाहिए? नाम आ गया, नमीशा becomes my debtor. Debtor मेरी एसेट, नमीशा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 80,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, नमीशा रिटर्न्ड गुड्स वर्थ 3,000। 3,000 के गुड्स नमीशा ने वापस कर दिए। क्या एंट्री होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू नमीशा। Sales return debited to Namisha. Is it clear? So this was treatment of sales and sales return. चलो next, treatment of expenses, losses, incomes. ठीक है, रूल कौन सा लगेगा? इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, therefore decrease in expense credited. Increase in income credited, therefore decrease in income debited. चलो फर्स्ट, पेड सैलरी। हमारे पास एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको हमने सैलरी पे की। एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी मेरा खर्चा। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर कैश क्रेडिटेड। मॉडर्न रूल, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। Increase in expense debited, decrease in asset credited. Second, paid rent by check 10,000। एंट्री करें, रेंट मेरा खर्चा, रेंट अकाउंट डेबिटेड। रेंट कैसे पे किया है? चेक से, टू बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है। थर्ड, पेड कमीशन ₹7,000। क्या एंट्री हो जाएगी? कमीशन खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कमीशन अकाउंट डेबिटेड 7,000 टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। रूल के बिना एंट्री नहीं करनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹12,000। इंटरेस्ट मिला 12,000 का। कैसे मिला? कैश पकड़ा गया कोई? कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। लॉजिक रूल, हमें पैसे आ गए, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, हमारी इनकम है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड। ठीक है, एक और करेंगे। फिफ्थ, रिसीव्ड
रेंट बाय चेक। क्या करेंगे, अब चेक आ रहा है तो इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और रेंट मेरी इनकम टू रेंट अकाउंट। यहाँ पे ना बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है रेंट आ रहा है तो वो रेंट डेबिट कर देते हैं, गलत। रेंट तो इनकम है तभी आ रहा है, ठीक है। तो रेंट क्रेडिट होना है, और रेंट कैसे आ रहा है, चेक से आ रहा है, तो इसलिए बैंक डेबिट होना है। इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड, ठीक है जी। चलो आगे सिक्स्थ, रिसीव्ड ट्यूशन फीस। मैं ट्यूशन फीस ले रही हूँ, रिसीव्ड ट्यूशन फीस 8,000। क्या करेंगे, कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, हाउ मच 8,000। ये ऐसे डाल रही ना, मीन्स दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट टू ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस मेरी इनकम 8,000। और हर एंट्री की नरेशन तो लिखनी है, बट नरेशन इज वेरी इजी। बीइंग ट्यूशन फीस रिसीव्ड, ठीक है। चलो treatment of amount paid and received, treatment of amount paid and received, ठीक है। paid to रोहित by check, इसमें ट्रेडिशनल वाला रूल लगा देते हैं। अकाउंट्स इन्वॉल्व रोहित, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व बैंक। विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, पैसे जा रहे हैं बाहर, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड, और रोहित को पे कर रहे हैं, रोहित डेबिटेड। सो एंट्री वुड बी रोहित डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, कितना 50,000, रोहित को चेक दे रही हूँ, टू बैंक। मैम मॉडर्न रूल की एप्लीकेशन बता दो। रोहित को पैसे क्यों दे रही हूँ, रोहित मेरा क्या होगा, क्रेडिटर, देने होंगे। तो अब डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड, रोहित अब बंद हो गया, रोहित को पे कर दिया, रोहित डेबिटेड टू बैंक। सेकेंड, पेड टू मेघा रुपीज 1 लाख, अकाउंट्स इन्वॉल्व मेघा, और उसको पैसे दिए, कुछ नहीं दिया तो कैश दिया, चेक दिया होगा तभी लिखेंगे ना अब बैंक। मेघा डेबिट होगी और कैश क्रेडिट होगा, सो एंट्री विल बी मेघा डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हाउ मच 1 लाख, मेघा डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1 लाख। मेघा को पैसे मिले, मेघा मेरी क्रेडिटर होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, कैश इज गोइंग आउट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक है। पेड टू राहुल कैश 40,000 एंड बाय चेक 60,000, राहुल को पैसे दिए, डेबिट द रिसीवर राहुल, कैश भी दिया, चेक भी दिया, कैश दिया 40,000, चेक दिया 60,000, टोटल राहुल को कितने देने हैं 1 लाख। तो एंट्री कैसे लिखेंगे, राहुल डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राहुल 40,000, सॉरी कैश 40,000,
चेक 60,000, टोटल राहुल को कितने दे दिए 1 लाख, राहुल को कितने दे दिए 1 लाख। सो राहुल पहले लायबिलिटी होगी, अब उसको पे कर रहे हैं, राहुल डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। ठीक है, चलो जी आगे। Received from Malika rupees 20,000, मलिका से 20,000 रुपीज़ मिले। कैसे मिले? कैश अंदर आया होगा और पैसे किसने दिए? मलिका ने। कैश आया, कैश मेरी एसेट बढ़ गई, मैं कौन हूँ? बिजनेस, मैं कौन हूँ? बिजनेस, और मलिका क्रेडिट हो गई। एंट्री कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मलिका, हाउ मच? 20,000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू मलिका। ओके, फिफ्थ, received from Shivam rupees 50,000 by check, शिवम से चेक मिला, शिवम बैंक, चेक मिला तो बैंक डेबिट, शिवम क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? चेक अंदर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कौन दे रहा है? टू शिवम 50,000, रिसीव फ्रॉम शिवम बाय चेक। सिक्स्थ, रिसीव फ्रॉम राधा कैश 25,000, बैंक 60,000। करें, कैश भी अंदर आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, चेक भी अंदर आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसे किसने दिए? टू राधा। कैश अंदर आया 25,000, चेक अंदर आया 60,000, टोटल राधा ने कितने देने थे? 85,000। कितने देने थे? 85,000। इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, कैश इज कमिंग इन, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, चेक इज कमिंग इन, और राधा पहले मेरी क्या रही होगी? डेटर, अब राधा ने वैसे दे दिए। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स, क्या होते हैं ड्राइंग्स? द अमाउंट withdrawn by the businessman for personal use या फिर डोमेस्टिक यूज या फिर प्राइवेट यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। क्या नाम देते हैं इसको? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आर ऑलवेज डेबिटेड, ड्राइंग्स को हम हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, कैपिटल का ऑपोजिट होता है, कैपिटल क्या कर रहे थे? क्रेडिट, तो ड्राइंग्स क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, चलो विड्रू कैश फॉर डोमेस्टिक यूज 60,000, विड्रू कैश फॉर डोमेस्टिक यूज, घर ले गए पैसे 60,000, अकाउंट्स इन्वॉल्व, ड्राइंग्स एंड कैश, ड्राइंग्स एंड
कैश। मैंने क्या कहा था, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, कैपिटल क्रेडिट होता है। ड्राइंग से बिजनेसमैन मेरा डेटर बन जाता है क्योंकि वो पैसे घर लेके गया बिजनेस के। और कैश एसेट कम हो जाती है तो डिक्रीज इन एसेट। सो एंट्री वुड बी, कुछ कुछ चीज़ें याद भी कर लो। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट, ड्राइंग्स डेबिटेड टू कैश अकाउंट। $60,000 पेड हाउस रेंट 45,000, घर का किराया दिया, इसको रेंट डेबिट नहीं करेंगे। पेड हाउस रेंट 45,000, अकाउंट्स इन्वॉल्व, ड्राइंग्स, हमेशा नाम ड्राइंग्स ही देना है अगर कुछ पर्सनल हो गया। एंड कैश, व्हाट विल बी द एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रूल क्या लगा, कैश एसेट है, बाहर जा रही है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड, और विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, सो दैट वुड बी, हाउस रेंट पर्सनल होता है, दैट वुड बी ड्राइंग्स। थर्ड, पेड स्कूल फीस ऑफ सन बाय चेक, स्कूल फीस चेक से दी, बैंक इन्वॉल्व और स्कूल फीस पे की, ड्राइंग्स 40,000। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 40,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 40,000। ठीक है, चलो आगे। फोर्थ, पेड बिजनेस रेंट 10,000 and household rent 4,000, अकाउंट्स इन्वॉल्व, बिजनेस रेंट को तो रेंट अकाउंट कह देंगे, हाउस होल्ड रेंट को ड्राइंग्स कह देंगे, और कैश बाहर गया। ठीक है, सो एंट्री वुड बी, बिजनेस रेंट खर्चा, इंक्रीज इन रेंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, हाउस होल्ड रेंट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आर ऑलवेज डेबिटेड, क्रेडिट what goes out here, decrease in asset credited, कैश बाहर जा रहा है। बिजनेस रेंट बेटा वैल्यूज यहाँ से देखा करो कहाँ लिखनी है, 10,000, हाउस होल्ड रेंट 4,000, टोटल कितने पैसे बाहर गए, 14,000, कितने पैसे बाहर गए, 14,000। ठीक है जी, नेक्स्ट, अब एक सम करेंगे जिसमें हम सारे क्या उसका नाम है, रैंडम मिक्स ट्रांजेक्शन आएंगे। ठीक है, फिर मैं आज आपको 3 सम्स भेजूंगी, वो आप घर पे करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, जर्नल का फॉर्मेट ही बना लो ताकि फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो। एक फुल फ्लेज सम कराऊंगी खुद से, ट्रांजेक्शन्स देख के, मिक्स ट्रांजेक्शन्स और विद नरेशंस। बनाओ जी फॉर्मेट, मैं भी फॉर्मेट ही बना रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। मैं इधर साइड पे ट्रांजेक्शन्स लिखते जाऊंगी, ठीक है ना, और ताकि आपके पास ट्रांजेक्शन्स भी रहे। ये जर्नल का फॉर्मेट, चलो, सुभाष जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो बनाना कंपल्सरी है। डेबिट रुपीज़, अब जो भी सम मिक्स वाले करने हैं वो ऐसे करने हैं, वो जो मैं पहले ट्रांजेक्शन्स या ट्रीटमेंट्स लिखवाती हूँ वो, ठीक है। चलो जनवरी 1, सुभाष started business with cash 6 lakh, out of which 2 lakh borrowed from father। चलो डेट जनवरी 1, बिजनेस स्टार्ट किया, 6 लाख रुपए बिजनेस में डाले, कैश अकाउंट डेबिटेड 6 लाख। देखो मेरे हाथ कैसे चलते हैं, साथ ही मैं डेबिट की वैल्यू पुट कर देती हूँ। क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लिखना, 45 डिग्री स्पेस पे 2 लिखना है। टू सुभाष कैपिटल अकाउंट, सिक्स लाख, ठीक है। गलत, सुभाष ने 2 लाख तो फादर से बोरो किए, टू लोन फ्रॉम फादर, बोरो किए, तो लोन फ्रॉम फादर कितना आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कितना रह गया 4 लाख, कितना रह गया 4 लाख। हर एंट्री की नरेशन होगी क्योंकि अपना पैसा 4 लाख डाला, बाकी फादर से ले लिया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, दैट इज इनफ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। चलो जनवरी 3, deposited into bank रुपीज 1 लाख, डेट डालो। आप ना ऐसे भी कर सकते हो, जनवरी पूरा इकट्ठा लिख दो ऊपर, फिर 1 3, है ना, फिर बार बार वो करनी, जनवरी जनवरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो डिपॉजिटेड इन द बैंक रुपीज़ 1 लाख, एंट्री क्या आएगी, बैंक एज एसेट बढ़ गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, कैश कम हो गया, कैश एज एन एसेट डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड क्योंकि पैसे बैंक में चले गए 1 लाख। नरेशन, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक जनवरी 4, purchased goods for cash 30,000 and check 60,000। 4 गुड्स खरीदे, जब भी गुड्स खरीदेंगे, जब भी गुड्स खरीदेंगे वी वुड यूज द वर्ड परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, खर्चा मेरा, increase in expense debited, some cash is going out, decrease in asset credited, some checks are going out, decrease in asset credited। सबसे पहले वैल्यू कैसे डालनी है, कैश कितना बाहर गया क्रेडिट में लिखो 30,000, चेक कितने का गया 60,000, टोटल कितने के गुड्स खरीदे 90,000। हर एंट्री पे चेक करना आपका डेबिट और क्रेडिट शुड बी इक्वल, ठीक है। सो 90,000 के गुड्स खरीदे, कैश गया 30, चेक कितने का गया 60, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। चलो आगे, January 5, sold goods by check 50,000। 5th January, गुड्स बेचे
तो अंदर क्या आया, चेक. डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड. क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स अकाउंट. जब भी गुड्स खरीदते हैं वी यूज द वर्ड सेल्स. दीज आर द स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर टू बी यूज. जब भी गुड्स खरीदेंगे वी यूज द वर्ड परचेजेस. नाउ गुड्स आर बीइंग सोल्ड, so we'll be using the word sales, and check is coming in. Bank account debited to sales account. चलो आगे. January 6 paid इंश्योरेंस प्रीमियम. बिजनेस में ना हम अपनी प्रॉपर्टीज, स्टॉक, मशीनरी वगैरह सब इंश्योर करा लेते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा देना पड़ता है. प्रीमियम रुपीज 7,000. जनवरी 6 अकाउंट्स इन्वॉल्व. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, जो जो नाम आता जाएगा वो खुलता जाएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, और पे किया है तो कैश बाहर जाएगा टू कैश अकाउंट. हाउ मच, 7,000. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 7,000. आगे. पेड सैलरी बाय चेक 10,000. सैलरी खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सैलरी अकाउंट डेबिटेड. सैलरी कैसे पे की, चेक से टू बैंक अकाउंट 10,000. रूल अप्लाई करो, विदाउट रूल यू कैनॉट थिंक ऑफ द एंट्री. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन 80,000. गुड्स खरीदे रोहन से, एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रोहन 80,000. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रोहन 80,000. ठीक है. डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आर कमिंग इन, क्रेडिट द गिवर. या फिर परचेजेस मेरा खर्चा, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, और रोहन को पैसे देने हैं, रोहन क्रेडिटर, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट. रिटर्न्ड 1/5 गुड्स टू रोहन फॉर बीइंग डिफेक्टिव. फॉर बीइंग डिफेक्टिव 1/5 गुड्स रोहन को वापस कर दिए. जनवरी 9, ये डेट्स ही हैं, जनवरी 1, 2, 3. सो डेबिट द रिसीवर, रोहन डेबिटेड. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स बाहर गए, टू परचेजेस रिटर्न. या फिर रोहन पहले क्रेडिटर था, अब उसको गुड्स वापस जा रहे हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड. परचेजेस पहले खर्चा था, अब इतने गुड्स वापस जा रहे हैं, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिटेड. रूल लॉजिक अप्लाई. डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट. 1/5, 80,000 का 1/5 कितना हो गया, 16,000 के गुड्स हमने वापस कर दिए. 16,000 के गुड्स हमने वापस कर दिए. ठीक है. जनवरी 12 सोल्ड गुड्स टू नमित 20,000. डेट डालो, नाम दिया हो तो क्रेडिट, नमित डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. नाम दिया हो तो क्रेडिट, नमित डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. जनवरी 14
Namit returned goods worth 1500, 1500 के गुड्स नमित ने वापस कर दिए। तो कैसे होगा, डेट डालो 14, गुड्स आ रहे हैं तो सेल्स रिटर्न, क्यों आ रहे हैं, डिफेक्टिव हैं, सेल्स रिटर्न डेबिटेड, ठीक है, टू नमित 1500, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू नमित 1500, इतने के गुड्स हमने वापस ले लिए। सो नमित पहले डेटर था, इतने गुड्स वापस कर दिए, इसलिए नमित को क्रेडिट कर दो। और सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे हम, डेबिट, सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, डेबिट। सो एंट्री वुड बी सेल्स रिटर्न डेबिटेड, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू नमित। इज इट क्लियर? बस 2-4 और करते हैं, सम वाइंड अप होगा। January 18, paid household electricity bill 10,000. Anything paid for household drawings, drawings always debited, पे किया, पैसे बाहर गए, टू कैश अकाउंट। अकाउंट्स का बहुत सिंपल फंडा है, पैसे अंदर आए तो कैश डेबिट, पैसा बाहर जाए तो कैश क्रेडिट, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है। 20th, पेड टू नमन रुपीज 50,000, नमन को 50,000 रुपये दिए, डेबिट द रिसीवर, नमन डेबिटेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 50,000, नमन को 50,000 रुपीज दिए। सो एंट्री वुड बी नमन डेबिटेड टू कैश अकाउंट 50,000, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, और पैसे डालें 2 लाख, सेम एंट्री, पैसे आ रहे, कैश अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, और पैसा डाला तो क्या नाम दे देंगे, टू कैपिटल, क्या नाम दे देंगे, टू कैपिटल। इंट्रोड्यूस मोर कैपिटल, सो एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ठीक है। चलो आगे 25, रिसीव्ड रेंट बाय चेक 8,000, रेंट मिला चेक से, तो बैंक अंदर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, चेक आ रहा है ना अंदर, टू रेंट अकाउंट, रेंट मेरी इनकम, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, increase in income credited, increase in asset debited, increase in income credited। 28, received from Sakshi by check, तो ये वाला क्वेश्चन आपने मेरे साथ कर लिया, रैंडम एंट्रीज का, ठीक है ना। और क्या उसका नाम है, आपको काफ़ी वो हो गया क्लैरिटी, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स भी बता दिए मैंने, ठीक है ना। और जब मिक्स एंट्रीज आती हैं तो कैसे फॉर्मेट में डालनी है वो भी मैंने बता दी। सो टुडे यू कैन इजीली कंप्लीट अप टिल लाइक आई विल बी गिविंग यू 3 सम्स, 2 to 4 सम्स, वो सारे सम्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू साक्षी 3 lakhs, ठीक है।
29th 30th। परचेज्ड फर्नीचर, अच्छा परचेज ऑफ एसेट्स तो अभी बताया ही नहीं मैंने। परचेज फर्नीचर, याद रखना जब भी एसेट खरीदेंगे तो परचेजेस नहीं डालना, ठीक है। परचेज फर्नीचर 40,000 तो एसेट डेबिट हो जाएगा। जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट, लैंड खरीदी, लैंड डेबिट, मशीनरी खरीदी, मशीनरी डेबिट। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 40,000। तो नीचे लिख लो, नोट भी लिखवा देते हैं। नोट, whenever any asset is purchased, then the particular asset account is debited, ठीक है। एंड नॉट परचेजेस, क्योंकि परचेजेस सिर्फ गुड्स के लिए होते हैं, परचेजेस सिर्फ गुड्स के लिए होते हैं। तो जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे वो पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, एंड नॉट परचेजेस अकाउंट। सिमिलरली व्हेन एनी एसेट इज सोल्ड, तो इसमें एक एग्जांपल लिख लें, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000, तो एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, अंदर आ रहा है फर्नीचर, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। Similarly, if any furniture is sold, yeah, any asset is sold, whenever any asset is sold, then asset is credited, asset is credited। बेटे सारे नोट्स प्रॉपरली बनाओ, एंड नॉट सेल्स, तब भी हम सेल्स वर्ड नहीं यूज करेंगे, वो एसेट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। हाउ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, क्योंकि पैसा आएगा एसेट बेचने पे, टू एसेट अकाउंट। एग्जाम्पल, सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख, क्या एंट्री होगी, मशीनरी बेची तो पैसा अंदर आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। हाउ मच, 1 लाख। नरेशंस वही, बीइंग मशीनरी सोल्ड, नरेशंस वही, बीइंग मशीनरी सोल्ड। तो वी हैव डन गुड इनफ एंट्रीज फॉर टुडे, ठीक है। ऐसे ही जर्नल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जितनी मैं करा रही हूँ उनको बार बार पढ़ो, बार बार लॉजिक अप्लाई करो, बार बार रूल्स लगाओ, क्योंकि रूल्स ही लगाने बहुत ज़रूरी है। रूल्स के बिना एंट्री करोगे, योर एंट्री वुड बी वेस्ट। इज इट क्लियर? गलत मलत एंट्रीज बना दोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्यों ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, रूल पे आ जाओ, फिर रूल लगाओ। अगर नहीं भी समझ में आता, देन कॉल मी अप, आई विल गाइड यू, ठीक है जी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।